प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम लोक प्रशासन में आज हम अहस्तक्षेपवादी राज्य टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। इसके समर्थन में कुछ तर्क दिए गए हैं। आज हम उन तर्कों पर या उन सिद्धांतों पर बात करेंगे। अहस्तक्षेपवादी राज्य के समर्थक मानते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है तमाम सत्ताओं से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम ऑल अथॉरिटीज़। ये इनका मूल मंत्र है। इसके लिए वो कहते हैं, आर्थिक तर्क देते हैं। अहस्तक्षेपवादी राज्य के समर्थक व्यक्तिवादी अर्थशास्त्री में एडम स्मिथ, मोल्स और मिल प्रमुख हैं। उनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने लाभ हानि को भली भांति समझता है, अतः राज्य को व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वस्तुओं का मूल्य तो मांग और पूर्ति के सिद्धांत के अनुसार निर्धारित होता है। यदि वस्तु की मांग अधिक होगी और पूर्ति कम होगी तो दाम बढ़ जाएगा। मांग कम होगी, उत्पादन अधिक होगा तो कीमत घट जाएगी। अतः राज्य को इस क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहिए। वो ये मानते हैं कि भावों का नियमन नहीं करना चाहिए, न ही मूल्य निर्धारित करना चाहिए। स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक परिश्रम करके अपने हितों की पूर्ति कर सके। यदि राज्य उत्पादन वितरण का नियमन करने लग जाएगा तो व्यक्ति के काम करने का उत्साह और प्रेरणा शिथिल हो जाएगी। एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक विकास के लिए राज्य का आर्थिक क्षेत्र में नियंत्रण नहीं होना चाहिए। राज्य का हस्तक्षेप होने पर उत्पादन के साधनों का लाभ उतना नहीं मिल पाता जितना राज्य के दखल के अभाव में हो पाता। दूसरा तर्क देते हैं नैतिक तर्क। उनका यह मानना है कि व्यक्ति यूनिक होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग व्यक्तित्व, अलग विशेषता होती है। अतः राज्य का दायित्व है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही ढंग से व्यक्तित्व का विकास करने दें। राज्य को सभी व्यक्तियों को एक ही लाठी से हाँकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन, विचार अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जिसे वह नैतिक दृष्टि से ठीक मानता है। व्यक्ति को राज्य के आदेश का पालन तभी करना चाहिए जब वह नैतिक दृष्टि से उसे समुचित रूप से समझता हो। इस प्रकार व्यक्तिवादियों के अनुसार नैतिक विकास व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है और इसका विकास तभी संभव है जब राज्य उसे निर्बाध स्वतंत्रता प्रदान करे। इसी प्रकार से वह ऐतिहासिक तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि इतिहास के अनुभव हमें बताते हैं कि राज्य द्वारा आर्थिक और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप सदैव हानिकारक रहा है। जब भी राज्य ने व्यापार और मजदूरी का नियमन किया है तब उसे असफलता मिली है। राज्य की नियंत्रण व्यवस्था से चोर बाजारी बढ़ी है, उत्पादन घटा है और मूल्य में वृद्धि हुई है। सामाजिक जीवन में राज्य के हस्तक्षेप के कारण क्रांतियां हुई है। धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के कारण राज्यों को असफलता मिली है। अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में व्यक्तिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने से अधिनायकों का ही राज जाता रहा। भारत में जीवन के जिन क्षेत्रों में राज्य ने हस्तक्षेप किया है वहाँ भी उसे कोई चमत्कारिक सफलता नहीं मिली है। हमारे सरकारी संस्थान घाटे, भ्रष्टाचार और कम उत्पादन के पर्यायवाची बन गए। अतः व्यक्तिवादी के अनुसार राज्य को हस्तक्षेप की नीति का पालन या अनुसरण करना चाहिए। व्यवहारिक रूप से चौथा तर्क देते हैं कि सभी कार्यों के संपादन की योग्यता राज्य में नहीं है। व्यवसाय, कृषि आदि कार्यों में तो राज्य को कदापि सफलता नहीं मिल सकती। राज्य के कर्मचारी भी योग्य नहीं होते क्योंकि वे उस प्रतिबद्धता और समर्पण की भावना से काम नहीं करते जिस प्रतिबद्धता से वो व्यक्तिक व्यवसाय का स्वामी काम करता है। राज्य की कार्य शक्ति और दक्षता व्यक्तिक यानी इंडिविजुअल कार्य शक्ति और दक्षता से उत्कृष्ट नहीं अपितु निरंतर होती है। लोकतंत्र में तो ऐसा व्यक्ति रक्षा मंत्री बन जाता है जिसे कभी सिपाही के रूप में काम ही नहीं किया हो। ऐसे अनुभव उन व्यक्तियों के हाथ में राज्य की बागडोर होती है। अतः के राज्य के कार्य में कदापि वृद्धि नहीं करनी चाहिए। और वैज्ञानिक तर्क के रूप में वो कहते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर ने जूलॉजी से या प्राणी विज्ञान से नई युक्तियाँ लेकर अहस्तक्षेपवाद या व्यक्तिवाद का समर्थन किया। उसके अनुसार
जीवन संघर्ष में जो व्यक्ति योग्य होते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं, अयोग्य और दुर्बल व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है जो समाज में भी लागू होना चाहिए, और समाज में ये तभी लागू हो सकता है जब हम व्यक्तियों को फ्री छोड़ दें, स्वतंत्र छोड़ दें। इस युक्ति के अनुसार व्यक्तिवादियों का कहना है कि राज्यों को दुर्बल, निर्धन, असहाय व्यक्तियों की सहायता नहीं करनी चाहिए। यदि राज्य सहायता करता है तो अयोग्य व्यक्तियों की वृद्धि हो जाएगी। स्पेंसर के अनुसार शांति और न्याय व्यवस्था ही राज्य के उचित कार्य है। राज्य को एजुकेशन, हेल्थ इत्यादि का प्रबंध नहीं करना चाहिए। ऐसे कार्यों को उसे ऐसे व्यक्तियों पर ही छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार प्राणी शास्त्र के नियम को अपनाएं तो राज्य को प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक अपना विकास करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ये जीवन संग्राम के लिए उचित है। इस प्रकार हम मानते हैं अहस्तक्षेपवादी पूरे तरीके से अपनी विचारधारा को तथ्यात्मक आधार देने के लिए आर्थिक, नैतिक, ऐतिहासिक या अनुभविक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक तर्कों की कसौटी पर कसने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।